हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और मेरा नाम है प्रदीप कुमावत। अब तक अपन ने देखा है, अपन पढ़ रहे थे मोशन इन 1D और आज ही मोशन इन 1D को अपन फिनिश करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अपन ने अब तक मोशन इन 1D में पढ़ लिया है, अपन ने इन चीज़ों के बारे में बात कर ली है। देखो एक बार देखते हैं। अपन ने देख लिया है मोशन इन 1D में, मोशन इन 1D में अब तक अपन ने क्या क्या देख लिया है। अपन ने इक्वेशन, पहले अपन ने बेसिक बातें की थी, ठीक है ना। कुछ डेफिनेशंस देखी थी, कुछ डिफरेंसेस देखे थे, ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने देख लिया इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या देख लिया अपन ने? इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 इक्वेशन थी वो अपन ने डेराइव कर ली थी, जिसमें अपने पास में पहली क्या थी? पहली थी सर अपने पास में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड अपने पास में जो इक्वेशन थी वो कौन सी थी? वो थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और जो थर्ड इक्वेशन थी वो अपने पास में क्या निकल कर आई थी सर? वो आई थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। यहाँ तक अपन ने बात कर ली इक्वेशन ऑफ मोशंस की। इनको अपन ने डेराइव करके देख लिया, कैसे इनका डेरिवेशन किया अपन ने, वो अपन ने पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले लेक्चर में देख लिया है, ठीक है। इसके बाद में जो है अपन ने बात कर ली यूजिंग दीज इक्वेशंस, ठीक है ना। इन इक्वेशन का अपन ने यूज करके क्या देख लिया? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या देखा अपन ने? मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। इन इक्वेशन का यूज करके अपने मोशन अंडर ग्रेविटी देख लिया, जिसमें भी अपने 2 टाइप्स पढ़े। जिसमें भी अपने कितने टाइप पढ़े? 2 टाइप्स पढ़े। पहला था अपना कि जब किसी पार्टिकल या बॉडी को ड्रॉप किया जाए किसी h हाइट से। जैसे मैं बोल दूं कि अपने पास में ये कोई बिल्डिंग है, ये जो अपने पास में एक प्यारी सी बिल्डिंग है, यहाँ से जो अपन ने एक बॉल है उसको क्या किया अपन ने? नीचे ड्रॉप किया है। क्या बोल दूं? जब कोई पार्टिकल है, जब कोई पार्टिकल हो अपना, वो क्या हो? ड्रॉप्ड हो। कैसा हो? ड्रॉप्ड किया गया हो, ऊपर से किसी हाइट पर छोड़ा गया हो। इस केस में अपन ने देखा जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी सर? वो आई थी अपने पास में निकल के √2gh, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इसको जो टाइम लगेगा वो कितना आया था सर? वो आया था √2h/g। क्या आया था अपने पास में? t इज इक्वल टू √2h/g, ठीक है। ये अपन ने तब देखा जब जो केस था अपना वो था ड्रॉप वाला, किसी पार्टिकल जब अपन क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। और ध्यान रखना ड्रॉप वाले जो केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वो 0 होती है। क्या होती है? वो 0 होती है। जहां पर भी ड्रॉप का नाम आ जाए वहां पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या थी? 0 अपन ने की थी। और ये वाली जो v वेलोसिटी है और जो टाइम है वो अपन ने इन इक्वेशन का यूज करके निकाल लिया था इस वाले केस के लिए, जब कोई बॉडी ड्रॉप की जा रही हो किसी h हाइट से, ठीक है। ये अपना पहला केस था मोशन अंडर ग्रेविटी में। सेकंड केस अपन ने क्या देखा था कि किसी बॉडी को अपन वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना। किसी बॉडी को अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल दूं कि जैसे कोई अपने पास में एक बॉल थी या अपन ने कोई भी एक स्टोन ले लिया, ठीक है ना। कौन सा केस था अपना? वर्टिकली अपवर्ड। जैसे अपने पास में ये एक क्या था? ये एक पत्थर था, ठीक है ना। क्या था? ये एक पत्थर, देखो ये एक पत्थर था। इस पत्थर को अपन ने ऊपर की तरफ फेंका और ये फिर से ये नीचे आ गया, अपनी यहाँ तक जाके फिर से नीचे आ गया। तो ये क्या हो गई सर? ये इसकी तो हाइट हो गई, ठीक है ना। इसको कितना टाइम लगा वो अपन ने निकाल लिया, ठीक है ना। तो देखो अपन ने क्या क्या देख लिया इस वाले केस में। अपन ने इस वाले केस में ये चीजें फाइंड आउट कर ली, जो इसको जो टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा हूं मैं, वो फेंकने से लेकर के ये जब तक वापस नीचे आएगा ग्राउंड तक, तब तक जो इसका टोटल टाइम लगेगा वो अपन ने निकाल लिया √2u/g। कितना आया था वो अपने पास में? t इज इक्वल टू u/g। कितना आया था अपने पास में? t इज इक्वल टू u/g, ठीक है। 1 मिनट रुकना, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आ गया था अपने सिस्टम में, तो वो अपन ने देख लिया है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा? वर्टिकली अपवर्ड के लिए अपन ने देख लिया सर इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, तो वो अपन ने देख लिया है। क्या मैक्सिमम हाइट की अपन ने बात कर ली थी कि एक तो अपन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद में अपनी मैक्सिमम हाइट h वो कितनी आई थी सर? u²
टू जी कितनी आई थी, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। देखो क्या आई थी, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, क्या है ये, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी क्या है, ठीक है ना, इसकी हाइट की जो स्टोन या जो पत्थर है वो कितनी हाइट पर गया था। तो बेसिकली अपने ये जो चीजें हैं वो प्रीवियस वीडियो में देख ली है मोशन इन 1D में, और आज अपन उसके आगे देखने जा रहे हैं कुछ उनके बीच में होने वाले ग्राफ के बारे में। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे आज हम, आज जो अपना मेन जो टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये हमने देख लिया है, इक्वेशन ऑफ मोशंस को अपने डिराइव कर लिया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये अपने निकाल लिया था। इसके बाद में जो सेकंड इक्वेशन में इसको अपने फाइंड आउट कर लिया, थर्ड को भी अपने फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद में अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखा मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या देखा अपने, मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें अपने दो केस देखे थे, एक तो ड्रॉप वाला केस था और एक वर्टिकली अपवर्ड वाला केस था। ठीक है ना, तो इसमें अपन ने ये वाली वैल्यूज इन इक्वेशन का यूज करके ये वाली जो वैल्यूज हैं ये डायरेक्ट अपन ने फाइंड कर ली थी। ठीक है, तो आज अपन देखने जा रहे हैं, आज जो अपना जो वीडियो होने वाला है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो ये अपने को एक ग्राफ दे रखा है, देखो ये वाला ग्राफ देखो, इसमें क्या है, ये जो एस है ये यहाँ पे शो कर रहा है किसको, डिस्प्लेसमेंट को। किसको शो कर रहा है ये मैं बोल दूं पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट को। इधर क्या है अपने पास में, इधर है अपने पास में सर टाइम। ठीक, मतलब टाइम और डिस्प्लेसमेंट के जो बीच में एक ग्राफ दिया हुआ है अपने को, जो कि कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है ना, जो कि कुछ ऐसा बना हुआ है। देखो इसमें क्या है, इसमें अपन देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपन स्लोप देखते हैं, स्लोप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, तो ये हमें क्या देता है सर, ये हमें देता है वेलोसिटी। क्या देता है ये हमें, वेलोसिटी। ठीक है ना, क्योंकि अपन ने देखा है कि v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो हमें जो ग्राफ जो देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, वो क्या हमें देगा, वो देगा हमें उसकी वेलोसिटी। ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, देखो कि जो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ है वो क्या देगा हमें, वेलोसिटी। ठीक है सर, ये तो बात हो गई अपनी। अब इसमें देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पे जो है जो एंगल है यहाँ पे वो कितना है, 0 डिग्री है। सो v इज इक्वल टू 0। अगर थीटा, अगर जो इनके बीच में जो एंगल दिख रहा है अपना वो 0 है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, वेलोसिटी भी 0 होगी। इसका मतलब ये है कि जो अपना जो पार्टिकल है वो कब है, रेस्ट पे है। पार्टिकल क्या है अपना, पार्टिकल इज एट रेस्ट। जब अपना पार्टिकल रेस्ट पे है तो कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सेकंड, वही डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें जो है थीटा क्या है, कांस्टेंट है। देखो थीटा कांस्टेंट क्या है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पे जो एंगल है वो क्या है, थीटा। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट पर बात करूं, यहां पर मैं बात करूं तो ये एंगल भी कितना है, थीटा है। ऐसे अगर मैं आगे में बात करूंगा, यहां पर मैं अगर कोई ये देखूं तो यहां पे भी एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ से इस लाइन के हर एक पॉइंट पर जो एंगल है वो कितना आ रहा है, वो थीटा आ रहा है। ठीक है ना, वो क्या है, सेम है। तो थीटा क्या है, कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि ये जो अपना जो पार्टिकल है वो क्या है, वो मूविंग है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। कि वेलोसिटी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। वेलोसिटी क्या आ रही है, कांस्टेंट। इसका मतलब जो पार्टिकल है इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों ग्राफ क्लियर हैं। देखो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको ये ग्राफ दे देगा। ठीक है ना, और मतलब ऐसे दे देगा कि जब पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसके ग्राफ क्या होंगे। तो आपको क्या है, ABCD 4 ऑप्शंस में 4 ग्राफ दे दिए जाएंगे, और आपको क्वेश्चन में दे देगा कि जब पार्टिकल इज एट रेस्ट पे हो तब उसका क्या ग्राफ बनेगा। तो आपको फिर ये वाला उसमें चूज करना है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपना थर्ड वाला जो ग्राफ है उसमें देखो, ये अपने पास में ये थर्ड है, 2 अपन ने देख लिया है। इसमें देखो, इसमें क्या है, कुछ कर्व बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ठीक है ना, क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। तो देखो थीटा इज इंक्रीजिंग, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड ए इज पॉजिटिव। देखो थीटा कैसे इंक्रीज हो रहा है। अब जब अपन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तब अपन ने देखा था कि कोई कर्व है,
कर्व बढ़िया सा बनाते हैं। देखो इसको समझते हैं कि कोई कर्व है, नहीं बना बढ़िया, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये मान लो ये कर्व है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो अपन अगर देखें कि कोई भी अगर इस पे यहाँ पे अपन एंगल देखें, ठीक है ना, या स्लोप देखें, तो वो कैसे देखते हैं कि सर अपन क्या करते हैं, जो ये जो कोई पॉइंट है इस पे अपन एक टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है ना। इस पे ऊपर क्या करते हैं सर, एक टेंजेंट खींचते हैं और उस टेंजेंट पे देखते हैं कि इसका एंगल कितना है, थीटा है। अगर मैं लो ये वाला मैं पॉइंट ले लूं, अब यहाँ पे मैं देखूं कि यहाँ पे एंगल कितना है, तो मैं यहाँ पे इस पे टेंजेंट खींचूंगा तो अपने पास में ये वाला एंगल आएगा। फिर मैं अगर ये वाला पॉइंट ले लूं तो फिर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट लूंगा और यहाँ पे थीटा आएगा। तो देखो थीटा जो है वो जैसे जैसे कर्व अपन आगे देख रहे हैं वैसे वैसे जो थीटा है वो इंक्रीज कर रहा है। थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखो जब थीटा इंक्रीज करेगा, जब थीटा इंक्रीज करेगा तो जब थीटा इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब थीटा इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट मतलब इसका मतलब ये है कि पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना आया, स्लोप इज इक्वल टू ds अपॉन dt इज इक्वल टू v। ये अपने देख लिया है कि ds अपॉन dt इज इक्वल टू v, ठीक है। फिर फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला देखो, इसमें जो कर्व है वो कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, थीटा इज डिक्रीजिंग। अब इसमें क्या है, इसके हर एक पॉइंट पे जो एंगल है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है। अब जब थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी सर, ठीक है ना। तो थीटा इज डिक्रीजिंग सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड ए इज नेगेटिव। तो पार्टिकल इज मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब जो पार्टिकल है वो कैसा मूव कर रहा है, उससे जो वेलोसिटी है उसका जो वेग है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड रिटार्डेशन, एंड रिटार्डेशन, ठीक है ना। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात आ जाएगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो, ये थे अपने, ये अपने चार ग्राफ देख लिए, पोजीशन टाइम, पोजीशन और टाइम के बीच में, ठीक है ना। जो हमें क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बोल दो, ठीक है ना। और टाइम के बीच में जो ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये अपन ने देख लिया है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। अब अपन देखेंगे वेलोसिटी में और टाइम के बीच में ग्राफ, ठीक है ना। वेलोसिटी में और टाइम के बीच में ग्राफ देखो, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है वो क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा। जो अपन ने देखा है क्या कि सर a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, क्या हो गया, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो जो v वेलोसिटी और जो टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो वही बात है, थीटा क्या है, यहाँ पे 0 है सर। ये अपन ने देखा था पहले भी, यहाँ पे थीटा क्या है सर, यहाँ पे थीटा 0 है। सो a इज इक्वल टू 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। इस केस में देखो, अच्छा इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ, थीटा इज इंक्रीजिंग सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। नहीं, थीटा इसमें इंक्रीजिंग नहीं है। देखते हैं एक बार, एक मिनट रुकना। इसमें क्या है, थीटा इज इंक्रीजिंग सो ए इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ इसमें प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, प्रॉब्लम वो देखते ही लग गई थी कि इसमें क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम दिख गई है क्योंकि अपन ने इसमें क्या है, इसमें जो थीटा है वो क्या है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या है, थीटा कांस्टेंट है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अपन देखेंगे, यहाँ पे भी थीटा क्या है, कांस्टेंट है। अगर अपन इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे भी थीटा क्या है, कांस्टेंट, मतलब एंगल सेम है, ठीक है ना। तो थीटा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो क्या है, वो यहाँ पे रॉन्ग है। जो अपनी टीम है वहां से कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है ना, टाइपिकली मिस्टेक है। अरे सर इसको ऐसे क्या कर रहे हो आप, सुनो। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो कि सर यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, थीटा इज कांस्टेंट। थीटा क्या है,
कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है तो जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा सर, वो भी कांस्टेंट होगा। थीटा क्या होगा, वो भी, अगर थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा अपना, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिलेगा कि जो बॉडी है या जो पार्टिकल है, मैं बोल दूं कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है ना, वो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, ये कोई गलती से आ गया था। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इसका ये वाला केस बनेगा जब ऐसा अपने को ग्राफ दिया हुआ हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर। अब ये देखो, अब देखो थर्ड नंबर ग्राफ, वही अपन ने देखा कि जो थीटा है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो थीटा इज इंक्रीजिंग, सो ए इज इंक्रीजिंग। तो अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो ए भी क्या करेगा, जब थीटा इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग, पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ये अब हमें पता है, ये अपने देख लिया, स्लोप आएगा वो क्या आएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू a। जब थीटा इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन, तो उसका जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो भी इंक्रीज करेगा। तो जो पार्टिकल है वो कैसे मूव करेगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ में। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि भाई थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बट कांस्टेंट। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव बट कांस्टेंट। तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल इज मूविंग विद नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा कितना है, 90 डिग्री से कम है, बट कांस्टेंट है। सो ए इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो पार्टिकल इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। तो ये अपने वेलोसिटी देखी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना, अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये थे अपने ग्राफ। उसके बाद में अपन देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास में। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। देखो पहला क्या है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये अपन ने बात कर ली है कि डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो हमें क्या देगा सर, वो हमें देगा वेलोसिटी। क्या देगा, वो हमें वेलोसिटी। ठीक है, तो एज v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ओके, इसके बारे में अपन ने बात कर ली। सेम वही बात है कि अगर मैं बात करूं a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो मैं यही बोल दूं कि जो स्लोप है वेलोसिटी और टाइम के बीच में वो हमें क्या देगा, वो हमें एक्सेलरेशन देगा। मैं क्या बोल दूं कि जो सर अपने पास में जो, अब अगर अपन बात करें ग्राफ की बात, अगर अपन ग्राफ में बात करें वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा एक्सेलरेशन। ठीक है, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब देखो, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखो एक बार, इसको देखो, ये बात कर रहा है कि अपने पास में कोई ग्राफ है। ठीक है ना, और ये मैं इसे कुछ बात कर लूंगी, अपने पास में ऐसा ग्राफ है, थोड़ा इजी सा ले लेते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा लेते हैं। ये कोई ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। क्या है, ये वेलोसिटी है, ये और टाइम है। तो एरिया अंडर, ये ध्यान रखना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बीच में जो एरिया है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में, वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट। अब आगे देखो, एज डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। जैसे अपन यही देखा था कि सर v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। तो सर डी टी को इधर भेज दो, तो डी एस इज इक्वल टू क्या आ गया, v डी टी। क्या आ गया, v डी टी। और हम क्या करेंगे, इनका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से अपने को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा v डी टी। ठीक है ना, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, अब देखो, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। तो अपने पास में एज dv इज इक्वल टू a dt। क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूं, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू a क्रॉस t। ठीक है ना, a गुणा t।
चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ए गुणा टी, ठीक है ना। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, जो आपको याद रखने हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, शायद हो गया होगा। नेक्स्ट, तो ये था अपना मोशन इन 1D जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। पहले अपन मोशन इन 1D में बेसिक बातें की थी, उसके बाद में अपन ने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी, अपन ने 3 इक्वेशंस देखी हैं, ठीक है ना, अपन ने 3 इक्वेशंस देखी, ठीक है ना, ये वाली अपन ने 3 इक्वेशन देखी। फिर उसके बाद में अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा। मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन ने 2 केस लिए, ठीक है ना, एक तो जब किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए या एक किसी पार्टिकल को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाए, वर्टिकली अपवर्ड उसको फेंका जाए, ठीक है ना। 2 केस लिए, दोनों केसों में अपन ने जो है फॉर्मूले निकाल लिए। शॉर्ट मतलब ये क्या है, शॉर्ट फॉर्मूले अपन ने निकाल लिए, या अपन डायरेक्ट इनसे भी निकाल सकते हैं। ये अपन ने क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में निकाल लिया। जहां पे इस ड्रॉप वाले केस में अपन ने ये वाले 2 फॉर्मूले देखे, ठीक है, और वर्टिकली अपर वाले में ये वाले अपन ने 2 फॉर्मूले देखे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या देख लिया, अपने जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ देख लिया, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ देख लिया। नेक्स्ट आने वाले, अब ये जो है अपना मोशन इन 1D जो है वो खत्म हो चुका है। मोशन इन 1D क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मोशन इन 2D। किसकी बात करेंगे अपन अब, नेक्स्ट वाला जो अपना वीडियो आएगा उसमें अपन देखेंगे मोशन इन 2D। मोशन इन 2D अपन ने देखा है सर, मोशन इन 2D क्या है, ठीक है ना। मोशन इन 2D क्या है, जब कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है तो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं उसके 2 कोऑर्डिनेट में चेंज आए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट हो जाए उनमें अगर चेंजेस आ रहा है तो वो कैसा है, मोशन इन 2D है। जैसे अपन ने इसमें एग्जाम्पल देखा था, ठीक है ना, एग्जाम्पल अपन ने देख लिया प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके बारे में अपन आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, सर ये क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। इस जैसे मान लो जैसे अपन बास्केटबॉल खेलते हैं, अपन ने बढ़िया एक फील भी किया था, बढ़िया से मतलब इमेजेस लेके अपन ने फील किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है। जैसे कोई बॉल है, इसको अपन किससे फेंकते हैं तो ये यहाँ पे जाके गिरती है। तो अब ये वाला अपन जो है मोशन इन 2D में आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज अपना मोशन इन 1D खत्म हो चुका है, तो ये अपन आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, थैंक यू।